हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वीडियो नंबर हम लेके आए हैं 7। वीडियो नंबर 7 एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम चैप्टर कौन सा हमने स्टार्ट किया हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इसका जो है वो लास्ट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है। जो मैं जिस तरह ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। तो आराम से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा, सुकून से पढ़िएगा, कॉपी पेंसिल हाथ में रखिएगा। कुछ अगर आपको कुछ पहले इस टॉपिक में कुछ कमी पेशी हैं या कहते हैं कि मुझे आता है, तो आप फिर भी नई चीज़ सीखेंगे। अगर कहते हैं यार मेरा कंसेप्ट नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में नहीं देखी, कोई बात नहीं, आप इसमें भी जो है वो सीख पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपके कॉपी और पेंसिल आपके हाथ में हो। अच्छा देखें जी, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं हमारे पास? 4 क्वांटम नंबर हैं। L M N L M S। इनको हम स्टडी करेंगे, इन 4 क्वांटम नंबर को। लेकिन इन क्वांटम नंबर को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक हैं उनको देखेंगे कि क्वांटम नंबर आया कहाँ से, क्वांटम नंबर की तश्कील कहाँ से हुई, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले बोहर ने बताया था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमता है एक ख़ास ऑर्बिट में। किस में घूमता है? ख़ास ऑर्बिट में घूमता है। ना तो ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। वो तब आएगा जब एनर्जी रिलीज़ करेगा या एमिट करेगा। वैसे अगर ये 2 ऑर्बिट हैं तो ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ऊपर चला जाए बगैर एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब किए। जब ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा फिर ही ऊपर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इधर चला जाएगा। तो ये तब होगा जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको एक जगह पे मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन आपको एक जगह पे मिल सकता है। जो उसने बताया था बोहर ने, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो हम पोजीशन फाइंडिंग कर सकते हैं, पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैक्सिमम प्लेस पे कर सकते हैं, ऑर्बिट में कर सकते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था बोहर ने। लेकिन 2 साइंटिस्ट आए, डी ब्रागले और हाइसेनबर्ग। डी ब्रागले, हाइसेनबर्ग। बोलो बोलो बोलो, डी ब्रागले, हाइसेनबर्ग। डी ब्रागले, हाइसेनबर्ग। ये 2 साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव शेप है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव शेप है। इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है, डी ब्रॉगली और हाइसेनबर्ग ने बताया था कि इनकी इसकी एक कांस्टेंट पोजीशन नहीं है इलेक्ट्रॉन की। अगर आपको अभी इधर मिल रहा है तो साथ ही इधर में भी हो सकता है, साथ ही इधर ही जो चला जाए। इसलिए ये एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता। ये किसने बताया था? ये डी ब्रागले और हाइसेनबर्ग ने बताया था। तो जब इन्होंने ये बताया तो फिर हमने जो है इस सारी थ्योरी का नाम रखा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बोलो बोलो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ। मैं पहले कह रहा हूँ इसको नोट लाजमी करें, आपको इधर कुछ मैथमेटिकल भी मिलेगा। ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ा होगा ना, आपने ऑफलाइन कोचिंग में बहुत अच्छा पढ़ा होगा, फिर भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक में कमी रह गई होगी, वो आज इंशाल्लाह दूर करते हैं। अच्छा, दूसरा नाम दिया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये 2 नाम जो है वो दिए थे, इन्होंने डिस्कवर किए थे। अच्छा,
इसका मतलब है क्वांटम जो है ना, क्वांटम का मतलब होता है बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्या मतलब है? वेरी स्मॉल। क्या मतलब है? वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा। जब भी हम बात करेंगे क्वांटम की तो बात करेंगे एटम की, और जब एटम की बात करेंगे क्वांटम में तो एटम के अंदर की बात करेंगे कि एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर क्या है, एटम के बाहर की बात नहीं हम करेंगे। क्वांटम का मतलब है छोटा, वेरी स्मॉल। एटम के अंदर क्या है हम इसकी बात करेंगे। अच्छा बच्चों, ये कंसेप्ट है वो, ये मैं इसकी बेसिक बता रहा हूँ, इसको लाजमी जो है वो देखिएगा। अच्छा, जो क्वांटम है इसका मतलब है कि ये बहुत छोटा है। क्या? एटम। एटम बहुत छोटा है। क्या है? एटम बहुत छोटा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव शेप। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव शेप। इलेक्ट्रॉन फिर क्या हुआ? वेव शेप हुआ। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वेव शेप हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हमारे पास, बहुत, किसको कहते हैं, फन्ने खां साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बहुत मुश्किल काम को सार अंजाम दिया। ये कुछ छोटा काम नहीं है। ये साइंटिस्ट को हम रेड से लिखते हैं, शुडिंगर। फिजिक्स में आपने शुडिंगर वेव इक्वेशन तो लाजमी पढ़ा होगा। तो ये फिजिक्स का वो जो शुडिंगर वेव इक्वेशन है वो भी 2-4 दिन में वीडियो आ जाएगी। तो शुडिंगर साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है इसकी इक्वेशन फाइंड की थी। इलेक्ट्रॉन वेव की क्या की थी? इक्वेशन फाइंड की थी, जो कि बहुत मुश्किल काम था। इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को फाइंड करना कोई आसान काम नहीं था। तो उन्होंने सबसे मुश्किल काम किया कि इसकी वो जो है इलेक्ट्रॉन की क्या की, इक्वेशन को फाइंड आउट किया। अच्छा, उसके बाद शुडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन, उसके वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी प्रोबेबिलिटी वेव है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव है। इलेक्ट्रॉन इज प्रोबेबिलिटी, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी वेव। मतलब इसके कहने का क्या है? इसके कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हम फाइंड करना अगर हम चाहें तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम। अगर अभी इलेक्ट्रॉन इधर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इलेक्ट्रॉन ये बिलफर्ज ये है, अभी इधर है, साथ ही 1 सेकंड बाद इधर आ जाएगा, 1 सेकंड बाद इधर आ जाएगा, 1 सेकंड बाद इधर, 1 सेकंड बाद इधर, 1 सेकंड बाद इधर। तो उसने बताया था कि हम ये कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वेव है, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही फाइंड कर सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर सिर्फ मैक्सिमम लोकेशन पे है। अगर हम ये कहेंगे एग्जैक्ट लोकेशन तो इम्पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जो है वो नहीं बताई जाती, सॉरी वो लोकेशन। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था कि जो ऑर्बिट हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि देखें, मैंने पहले भी इसको आपको इधर ये बात बताई, लेकिन फिर दोबारा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये हमारे पास ऑर्बिट है, ये क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो नहीं बता सकते। बोहर ने तो कहा था कि ये बोहर ने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये एक ख़ास ऑर्बिट में घूम रहा है और एक ख़ास लोकेशन पे घूम रहा है। लेकिन चूंकि वो हाइसेनबर्ग और डी ब्रॉगली ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन सॉरी आपका ये वेव शेप चलता है तो फिर हमारे पास एक शुडिंगर साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर इसकी इक्वेशन दी। इक्वेशन देने के बाद फिर हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑर्बिट में फाइंड नहीं किया जा सकता, इसको जी सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी वेव ही बताई जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइम किधर है। फिर उन्होंने क्या काम किया आप देखते हैं, हम उन्होंने कौन सी इक्वेशन फाइंड की। इसको ज़रा अगर आपने जो भी करना है नोट करना नोट कर लें। ये मैं बस अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये हमारी बेसिक चल रही है। अच्छा, अब हम इक्वेशन लिखने लगे हैं। इनकी ना एक इक्वेशन थी, शुडिंगर ने जो बताया था इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमारे साथ रजा फता कोई नहीं है, लेकिन बस कंसेप्ट के लिए इसको देखिएगा। अच्छा, इसको लिखते हैं ब्लू के साथ।
डी स्क्वायर साई ओवर अच्छा, तो बच्चों हम लिख रहे थे डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जी स्क्वायर। ये जो है ना, ये वेव इक्वेशन से, ये कहाँ से आई थी? वेव इक्वेशन से निकली थी। अच्छा, जमा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी साई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या थी? ये इक्वेशन थी आपकी। ये किसने निकाली थी इक्वेशन? ये निकाली थी श्रोडिंगर ने। किसने निकाली थी? श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन से डेरिवेशन बनाई थी, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम था। अच्छा, ये देखें, ये इधर क्या है? डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर। ये आपको तीन चीज़ें जो हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। हमारे पास जो साई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मतलब जो साई है नथिंग इन योर सिलेबस, वैसे तो करता है रिप्रेजेंट। तो जो साई स्क्वायर है, जो साई स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, ये क्या करता है? साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये थी बच्चों उसकी इक्वेशन श्रोडिंगर की। उसके बाद उसने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, बोहर ने हमें क्या बताया था? बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये 2D है, 2 डायमेंशनल घूम रहा है। मतलब ये 2 डायमेंशनल घूम रहा है, इसका 3D का तस्वर नहीं था। 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन घूमने का तस्वर बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि श्रोडिंगर ने जब अपनी इक्वेशन दी तो उसने बताया कि जो 3 कंपोनेंट हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये 3 डायमेंशनल जो है, ये 3 डायमेंशन के कंपोनेंट है। तो इसके हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन वेव में घूमता है वो कौन सी शेप में घूमता है बच्चों? वो 3 डायमेंशन में घूमता है। कौन सी डायरेक्शन में घूमता है? 3 डायमेंशन में घूमता है। तो हम इधर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन 3D या 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, बोलो 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 बोलो, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो फिर जो क्वांटम नंबर दिए थे, जो इसने श्रोडिंगर ने जो है वो बताया था कि हमें 3 वेरिएबल हैं, 3 क्वांटम नंबर हैं। वो कौन कौन से थे? मैंने आपको सबसे पहले बताया था L N L M N L M N L M N L M, बोलो। ये N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और M कौन सा क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो बच्चों ये था इसकी बेसिक, यहाँ तक इसकी बेसिक थी। अब स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर को। अगर लेक्चर में कुछ बोरिंग लग रहा है हमें कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन पे कि सर ये चीज़ आपकी बोरिंग लगती है, ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो अगर कुछ आपने कुछ सीखा है वो भी बताएं। अगर आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फीडबैक के बगैर तो इंसान सीखता ही नहीं है। जितना मर्जी पढ़ा हो, जो आलम हो, मुफक्कर हो, जितना मर्जी दानिश्वर हो, जितना मर्जी प्रोफेसर हो, फीडबैक के बगैर तो इंसान सीख ही नहीं सकता बच्चों। अच्छा, अब हम क्वांटम नंबर पे चलते हैं। n क्वांटम नंबर है हमारे पास। ये स्कूल में प्रिंसिपल के चलेंगे नाम, हेड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर पे आएगा बच्चों L, ये है एजीमुथल, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। उसके बाद बच्चों मैग्नेट,
एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेट क्वांटम नंबर। उसके बाद बच्चों एस आ गया, ये है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 3 क्वांटम नंबर हैं ये हमें श्रोडिंगर ने बताए थे। श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन निकाली थी उसमें एक्स वाई जी बटे में आए थे, तो उन्होंने बताया था कि जो ये 3 कंपोनेंट है मतलब 3 डायमेंशनल, तो ये 3 जो है वो क्वांटम नंबर ये हमें किसने बताए, श्रोडिंगर ने बताए। ये जो स्पिन वाला इस पे इसकी बात एंड पे करेंगे, आपको एंड पे इसकी जल्दी समझ आ जाएगी। सबसे बात शुरू करते हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। किसकी बात शुरू करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो मैंने, अच्छा अगर आपने कॉपी पेन से पहले नहीं निकाली अब निकाल लें। अब मैथमेटिकल है, अगर आप पेंसिल एंड कॉपी नहीं निकालेंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है कुछ बातें वैसे बच्चों रह गई हैं। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रोबेबिलिटी अभी मेरे माइंड में आ रही हैं, लेकिन मैंने पहले बता दी है आपको। चलो कोई नहीं, वो फिर जो है ना साथ साथ इसकी मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये n है, n की वैल्यू हमारे पास है 1। ये जो है ना ये इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इधर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। आगे वैल्यू आएगी किसकी, शेल की या ऑर्बिट की। किसकी आएगी, शेल की या ऑर्बिट की, शेल या ऑर्बिट। S P D F, S P D F ये मतलब ऑर्बिट है, या आप कह लें इसको छोड़ दें अभी K L M N, K L M N, वो आगे ज़रा मैं बताऊंगा आपको। तो अच्छा ये चीज़ें हैं जी हमारे पास। ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्वांटम नंबर हमें बताता है किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है। चलो इधर ही मैं साथ लिख लेता हूँ ताकि इधर आ जाएगा। इट टेल अबाउट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इसका साइज क्या होगा। अच्छा ठीक है, ये भी हमने साइज ऑफ ये भी चलो कर लिया, या साइज ऑफ ऑर्बिटल कर लें। इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, ये एनर्जी के बारे में हमें बताता है। एनर्जी के बारे में कैसे बताता है, बोहर ने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा, या ये फर्स्ट ऑर्बिट पे चला गया, ये सेकंड पे चला गया, ये थर्ड ऑर्बिट पे चला गया, ये फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, ये फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। एनर्जी जो है वो उसने बताया भी था कि जब ये न्यूक्लियस के पास आता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी खारिज करता है, क्या करता है, इमिट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ने ऊपर जाना हो तो क्या करेगा, अब्जॉर्व करेगा। तो एनर्जी क्या हुई इनकी, ज़्यादा। एनर्जी क्या हुई, एनर्जी ज़्यादा हुई। क्या हुई, ज़्यादा। ज़्यादा क्यों हुई वो मैंने आपको बोहर का कंसेप्ट बता दिया है कि जो जब ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है उसके बाद ये किसके मतलब बताता है, साइज़ के मतलब बताता है। किसके मतलब बताता है, साइज़ के मतलब बताता है। तो नीचे को क्या होगा, नीचे को इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। नीचे को कैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा, कॉमन सी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब साइज़ बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये था बच्चों आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो बच्चों इसकी एक और वैल्यू थी, मैथमेटिकल एनर्जी थी इसकी 13.6 m² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या थी, सॉरी ऊपर आना g², ये इधर आएगा एटॉमिक नंबर, तो इधर g क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, g क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, और हमारे पास n क्या है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लें, या हम क्वांटम नंबर को शेल नंबर भी कह सकते हैं, या आप शेल नंबर कह लें। क्या कह लें, नज़र आ रहा है इधर से, शेल नंबर, शेल नंबर, शेल नंबर। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये था हमारे पास एक क्वांटम नंबर। अब हम दूसरा क्वांटम नंबर देखने जा रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको नोट बच्चों हर हाल में लाजमी करिएगा। जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन उसको वो एक अलग वीडियो बनेगी, ऐसे ही बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, अब कौन सा हम देखने जा रहे हैं, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। बच्चों कौन सा देखने जा रहे हैं, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। अच्छा, ये हमें बताता है, एल जब हमें बताता है शेप, क्या बताता है, शेप, क्या बताता है बच्चों, शेप। ये हमें शेप के मतलब बताता है, किसकी, ऑर्बिटल की। जब हमने वो दूसरे वाला पढ़ा था प्रिंसिपल, वो हमें बताता था साइज एंड एनर्जी। क्या बताता है, इधर लिख लें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमें बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी, ये हमें पहले वाला बताता है। दूसरा हमारे पास आ गया एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। ये हमें बच्चों क्या बताता है, ये हमें शेप बताता है। क्या बताता है, शेप बताता है। क्या बताता है, शेप। अच्छा, ये एजीमुथल जो गया ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये शेप, इसके बाद वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो शुरू होती है इंटीजर से। अच्छा, इंटीजर से, इसकी मतलब 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब हम कहाँ से वैल्यू शुरू करेंगे, एल से। L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों ये इधर S, ये थी L की वैल्यू। फिर उसके बाद हमारे पास आएंगी किसकी वैल्यू, इधर आप ये कह लें कि ये मैं वैसे एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ये S, ये P, ये D, ये F और ये G। उसके बाद आप आ जाएं शेल, ये था N, ये वैल्यू है हमारे पास एक N की वैल्यू हमारे पास इधर हमने लिखी नहीं। N कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन आप 3 तक रहने दें, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 तक भी, चलो 4 लिख लिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने बात शुरू करनी थी शेप की। चलें अब इधर आ गए, बाद में शेप को देखते हैं। L, अब हमने इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू है 0, बड़ी है किससे, L से 1। ये इसकी वैल्यू है किसकी, L की वैल्यू हमने इसके दरमियान लिखनी है। किसके दरमियान लिखनी है, इसके दरमियान लिखनी है। तो N हमारे पास 1 है, L हमारे पास 0 है। तो जब ये 0 होगा तो हमारे पास S एक ऑर्बिटल है, तो ये आप ऐसे कर दें। कैसे करना है, L की वैल्यू 0 है, N की 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, तो L की वैल्यू, इसको छोड़ दें, ये हमने इधर लिख दिया हुआ है। ठीक है,
ये अब L की वैल्यू मैं लिखने लगा हूँ 0, क्योंकि 1 जो है वो मतलब 0 तो हमने जो है लिखना है साथ 0। अब 2 लिखना है 0 एंड 1, 3 लिखना है 0 1 2, तो 4 की लिखनी है 0 1 2 3। ठीक है, इसकी बच्चों हमने वैल्यू लिखनी है, क्यों? क्योंकि कह रहा है 0 से लेस देन करनी है और 1 से बड़ी करनी है। तो 1 0 0 आ गया, तो 0 और 1 आ गया, 3 है, इससे जो है ना एक माइनस कर दें, 3 से क्या कर दें, एक माइनस कर दें, तो 0 1 2, 4 से माइनस 0 1 2 3 आ गया। अच्छा, इनका हमने शेल देखने आगे बच्चों, ये पी शेल है, पी में 1 2, एस में कितने हैं, ए का हमारे पास, और 0 1 में आ गया हमारे पास 2s और 2p, 2s 2p। ठीक है, 2s 2p आ गया। उसके बाद इधर आ गया 1s, उसके बाद ये हमारे पास 3 है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ 3, मतलब 1 2s 2p, तो इधर आ जाएगा 3s 3p 3s 3p एंड 3d। जब आप 4 पे जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4s 4p 4d 4f। ठीक है बच्चों, ये इसके क्या हैं, शेल है। तो साथ हमने देखना था कि जो इसकी शेप है, तो p की शेप है बच्चों, s की जो शेप है वो है स्फेरिकल। क्या है? स्फेरिकल। अगर आपने ये वेस्पर थ्योरी की या हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप नोट ऊपर यूट्यूब ओपन करें, ऊपर लिखें hybridization.chankmist, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको ज़रा देखें, उस पर ये डिटेल में बताया हुआ है। पी की जो है वो इस तरह कुछ है, तो ये डंबल शेप है, जिससे एक्सरसाइज करते हैं ना एक्सरसाइज, ये डंबल शेप है, पी को हमको कहते हैं डंबल शेप, डंबल शेप। अच्छा, पी के बाद आता है हमारे पास डी की जो वैल्यू हमारे पास होगी शेप, वो होगी डबल डंबल। क्या होगी? वो कुछ इस तरह हम इसको कहेंगे डबल डंबल। उसके बाद बच्चों एफ आ गया, जो एफ की वैल्यू है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एफ की वैल्यू को हमने क्या करना है, थोड़ा वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको वैसे लिख दें, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। वैसे इसमें 8 लूप होते हैं, इसमें 2 लूप हैं, इसमें 1 लूप है। एफ में कितने लूप होंगे? 8 लूप होंगे। वैसे हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएं तो कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है, क्या हो गया, ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8, उस तरह को इसका एफ का ना स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लिकेटेड हम कहते हैं, इसलिए हम इसको इतना नहीं ड्रा करते। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ गई है? नहीं सर, इसकी नहीं आई। अच्छा देखें, ये हमारे पास है एन की वैल्यू हमने लिखनी है। ठीक है, 1 से जो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती, मतलब इसकी वैल्यू प्लस में हो सकती है, माइनस में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो 1 है, एल की वैल्यू 0 है, हमारे पास क्या आया, एस, मतलब स्फेरिकल आ गया। हमारा इधर वैल्यू यानी कि 2 है, तो 2 मतलब हमने 2 से छोटी वैल्यू लिखनी है, इससे बड़ी नहीं लिख सकते। तो 2 से -1 किया, क्या 0 और 1 हमारे पास आया। 3 है, 3 से छोटी लिखनी है, 0 1 2 आया। 4 में -1 किया, 1 2 0 1 2 3 आया। हमने इससे छोटी लिखनी है, इससे बड़ी नहीं लिखनी। ठीक है बच्चों। अच्छा, वैसे आपने इसका नाम देखना हो तो मैं ये लिख देता हूँ, फोल्ड नेम। हम ऐसे कहते हैं फोल्ड नेम, फोल्ड नेम, फोल्ड नेम। ठीक है, अच्छा ठीक है, नोट करें इसे। ये था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 था ये। जल्दी करें, नोट करें, मिनट मारे। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, इधर एजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर को भी देखते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर हम क्यों कहते हैं? तो जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, हम इसे इसलिए कहते हैं कि जो ऑर्बिट एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिट एंगुलर
नहीं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, नज़र आ रहा है यहाँ से? चलिए साथ साथ मैं बोल देता हूँ, अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसकी मैं इक्वेशन लिखने के ऊपर लिख देता हूँ, H/2πL+1। ये इसकी क्या है, इसकी डेरिवेशन है, मतलब इसकी इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? एंगुलर मोमेंटम की। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया, कब आया, कैसे इसको ड्राइव करना है, आप ये हमारी वीडियो देखें। वेस्पर थ्योरी में मैंने की है, वीबीटी में मैंने बताया हुआ है, वो डेरिवेशन में मैं बताया है। तो बोहर की जो डेरिवेशन है ना, वो आप वो देखें, उसमें आपको इजीली मिलेगा। वेस्पर में नहीं है, बोहर की डेरिवेशन देखें, आपको पता चलेगा कि मोमेंटम एंगुलर ये कहाँ से आया, ये क्या बनाया, मैंने पूरा उधर ड्राइव किया हुआ है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन है, तो इसे देख लीजिएगा। अच्छा ये बच्चों, ये था हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको नोट कर लें, जल्दी करें। अच्छा हो गया, चलेंगे। उसके बाद नंबर 3 भी हम जा रहे हैं अब मैग्नेट क्वांटम नंबर पे। मैग्नेट क्वांटम नंबर 3 है जी हमारे पास, m = मैग्नेट क्वांटम नंबर। मैग्नेट क्वांटम नंबर को हम देखेंगे। जो m है ना, ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या बताता है हमें? m नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये है ना शेल में क्या है? सब शेल। बोलो शेल में से क्या है? सब शेल। और सब शेल में आगे क्या है? ऑर्बिटल्स। क्या है? ऑर्बिटल्स। किसमें? शेल आगे आ गया सब शेल पे क्या आगे क्या आ गया? ऑर्बिटल। सबसे पहले हमने एक पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये क्या बताता है हमें? साइज, नहीं सॉरी, हाँ, ये साइज प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था L, ये हमें बताता है शेप। क्या बताता है? शेप। अब हमने पढ़ना है M, ये हमें क्या बताता है जी? ऑर्बिटल्स के नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड प्लस क्या बताएगा? ओरिएंटेशन। क्या बताएगा? ओरिएंटेशन। क्या बताएगा? ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ ये साथ लिख लें, ये सब शेल, शेप एंड सब शेल। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो देखने हम। अब हम देखेंगे जो इसकी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू होगी -L, बड़ी है m, L + L। -L से वैल्यू इसकी शुरू होगी, -L बड़ी है m से और लेस देन है 1 से, ठीक है। ये भी तो मैं लिख देता हूँ शेल में क्या है? सब शेल में क्या है? ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू बच्चों देखनी है, m की वैल्यू देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे L, फिर लिखेंगे m, फिर उनको वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास L की वैल्यू, ये हमारे पास m की वैल्यू, ठीक है। फिर वो दूसरे जो SPDF है, मतलब सब शेल हमने लिखने हैं, वो इधर लिख लेते हैं, तो फिर इधर हम m कर लेंगे। अच्छा, L की वैल्यू बच्चों हमारे पास कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। तो ये जो m की वैल्यू है, अच्छा ये 0 पे क्या है? S, 1 पे P, इधर D और इधर F आ गया। हाँ, जो हमने m की वैल्यू देखनी है वो कह रहा है कि माइनस से शुरू होगी और 1 तक मतलब जाएगी, 1 से पीछे +1 तक रहेगी। तो ये 0 है, तो 0 को हम 0 लिखेंगे। 0 को क्या लिखेंगे बच्चों? 0 लिखेंगे। तो जब 1 है, इधर इसको देखें, इधर -1 आएगा,
0 1, इधर 2 है -2 -1 0 1 2, इधर 3 है -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हमने इनके ऑर्बिटल्स चेक करने हैं कि इनके कितने कितने क्या हैं नंबर ऑफ, और ये हमारे पास नंबर ऑफ क्या है ऑर्बिटल्स हैं, क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। सब शेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ वो हैं ऑर्बिटल हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा 2l + 1, 2l + 1, ये इसका क्या होगा फार्मूला। अच्छा ठीक है सर, ये भी हो गया। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमने देखना इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी कितनी है। इसमें 1 है, एस में कितनी होती है 1, इसमें 2 3 है, ये P, इसमें 5 है, ये D, एंड इसमें 7 है, ये F। मतलब S में होती है अमूमन 1, P में होती है 3, D में होती है 5, F में होती है 7। ठीक है बच्चों, मतलब ये भी अगर ऐसे आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप ऐसे कर लो, ये F 1 2 3 4 5 6 और 7, ये D है, D में हम 5 बनाते हैं 1 2 3 और 4 और 5, P में हम 3 बनाते हैं और S में 1 होती है हमारे पास। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। S में कितनी है, 1 ऑर्बिटल है, 3 में 3 ऑर्बिटल हैं, 5 में D में 5 ऑर्बिटल हैं, P में 3 है, S में 1 एंड F में 7 ऑर्बिटल हैं बच्चों। ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जल्दी से नोट करें इसे। हो 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 गया। अच्छा ठीक है, अब हमने एक छोटा सा जो है ना वो टेबल देखना है कि N L एंड M, N L M, इसको वैसे इधर बना लेते हैं। बहुत गर्मी है बच्चों। आप देख रहे हैं चांद केमिस्ट विद सादिशा लहरी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया N, ये आ गया L, ये आ गया M। ठीक है, N L M, N L M। अगर हमारे पास N की वैल्यू है 1 तो L की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। क्या होगी L की वैल्यू 0, क्या होगी 0 0, तो M की वैल्यू क्या होगी 0। लेकिन एक चीज़ इधर आपने माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास 0 है तो वो S की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है S की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है S की वैल्यू है। अगर हमारे पास N की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू होगी हमारे पास 0 एंड 1। क्या होगी 0 एंड 1, तो 0 पे क्या है S, 1 पे क्या है P। तो माइंड लगाओ कि M की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या होगी, बताओ। M की होगी -1/0/1। ये कैसे आया, ये मैंने पीछे बता दिया आपको, -1 0 एंड 1। तो अगर हम नंबर 3 पे जाएँ तो 0 1 2 S P D, तो इधर क्या आएगा -2 -2 -1 0 1 2 3 0 1 2 3। ये वैल्यू किसकी है 2 की, किसकी है बच्चों 2 की। तो जो P की इधर वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जो आपने इधर निकाली है -1 0 1, ये किसकी है P की बच्चों, किसकी है P की। तो S की क्या होगी 0, क्या होगी 0। तो ये था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको अगर करना है नोट तो कर लें, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। हो गया बच्चों, हम लास्ट जो है वो करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। इसके बाद एक छोटा सा रूल है, पॉली प्रिंसिपल है। ठीक है, उसको देखेंगे।
कि वो इसके बगैर तो जो ना टॉपिक नहीं चलेगा। छोटा सा टॉपिक है, फिर बस जंबो लेक्चर हो रहा है, थोड़ा सा बस रह गया। ठीक है, अब हम जो करने जा रहे हैं बच्चों, वो क्या करने जा रहे हैं, स्पिन। नंबर 4 पे आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो वेव शेप में है, लेकिन घूम किस साइड को रहा है, क्योंकि वेव शेप ऐसे है ना, ये चीज़ ऐसे है। अब हमें ये नहीं पता कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। को पता है किसी को? मतलब देखो, जो ये स्पिन है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह घूम रहा है। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है 1/2 प्लस -1/2, लेकिन ये घूम तो रहा है, लेकिन ये घूम किस, मतलब ये घूम रहा है तो क्या ये जो चीज़ है ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं। तो बच्चों इसका ये स्पिन जो क्वांटम नंबर है, ये हमें यही बताता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी डायरेक्शन बताएगा कि ये क्लॉकवाइज हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं या क्लॉकवाइज हैं। तो ये दो चीज़ें हमें सिर्फ और सिर्फ कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। बस यही है, इसका कुछ इतना खास बड़ा नहीं है। जो श्रोडिंगर ने हमें बताए थे वो 3 ही थे, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेट। ये जो था ये बस अपने से जो उसको बताना था उसकी शेप जो है वो क्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा आ गया जी पॉली। बच्चों मैं यहाँ तो पानी पी लूँ ज़रा। चलो यार, एक्सक्लूजन, पहली एक्सक्लूजन। बच्चों बेसिकली पॉली, जब ये आखिरी टॉपिक मैंने कहा ख़त्म करके सारा कुछ खाते पीते हैं। जो इधर की गर्मी बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में मैंने ये 1.5 दिन लगा मुझे तैयार करने के लिए फुली कंसेप्चुअली, तो आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसका मकसद क्या कि आप पढ़ें। मैं जितना ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ उतना ही मैं इधर यूट्यूब पे आपको मटेरियल बताता हूँ। बस एक हमें कमी है वेबसाइट की, वेबसाइट भी आजकल में बन जाती है, तो PDF जो है वो इधर आपको अपलोड कर दिया करूँगा, नोट्स वगैरह। पॉली जो प्रिंसिपल अब हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपोजिट स्पिन है और एक जो है वो नहीं सॉरी, ये तो एक दूसरे के किसके अपोजिट स्पिन है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये सेम जो है वो सेट रखता है। क्या रखता है? सेम सेट रखता है। किसमें? क्वांटम 4 क्वांटम नंबर में। किसमें? 4 क्वांटम नंबर में। नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लिख लें, नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट इन 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, L की 1 L की 0, तो M की वैल्यू क्या होगी? वो भी 0 होगी। ठीक है, फिर हमें अगर S की वैल्यू निकालें तो वो उसकी वैल्यू -1/2 तो +1/2। ये इसकी क्या वैल्यू होगी? 1/2 एंड +1/2। तो जो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये आप इनको लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन रिप्रेजेंट द ऑर्बिटल। आप इसको अगर डिफाइन करना चाहें, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन विद, देखो यार सिंपल सी बात है, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, रह सकता है ऐसे इलेक्ट्रॉन? ऐसे तो रह नहीं सकता। इसने सिर्फ हमें ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन में रखने हैं बस।
तो जो इसकी वैल्यू है वह +1/2, इसकी वैल्यू है -1/2, या इसकी वैल्यू है -1/2, या इसकी वैल्यू है +1/2, कुछ भी हो सकती है। बस और तो इसने बताया कुछ नहीं था हमें। 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन विद 1/2 एंड +1/2, ये पाली की इसकी अक्सर इसकी प्रिंसिपल की सारी बात हो रही है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ठीक है, एक चीज़ और लिख लें, ऑर्बिटल्स हैव 2 अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखती है बट अपोजिट स्पिन में। ये एक स्पिन में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, कैसे रहेंगे? ये तो एक दूसरे को रिपल्शन मारेंगे, तो फिर ये क्या होगा, ऐसे स्टेबल रहेंगे। तो बच्चों आज का यही टॉपिक था, इसको पढ़िएगा ध्यान से। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट करना है अभी बच्चों, ये 5 है, 6 केमिकल बाइंडिंग वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। VBT MOT हमने पढ़ ली हुई है, वेस्पर थ्योरी MOT का जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिएगा।